बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसे नई नई चीजें खोजना और जंगल में घूमना बहुत पसंद था। उसके गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें लोग जाने से डरते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में जादुई चीजें होती हैं, लेकिन कई लोगों ने वहां जाने के बाद लौटने की हिम्मत नहीं की। मोहन को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा सोचा करता, जादुई चीज है या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? एक दिन उसने तय किया कि वह जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। सुबह सुबह मोहन एक छोटा थैला और पानी की बोतल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह चलते चलते जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया। रास्ते में उसने तरह तरह के पेड़, पक्षी और जानवर देखे, लेकिन वह किसी जादुई चीज की तलाश में था। चलते चलते मोहन एक बड़े अनोखे पेड़ के पास पहुंचा। ये पेड़ अन्य पेड़ों से अलग था। इसकी शाखाएं सोने जैसी चमक रही थीं और पत्तियां चांदी की तरह चमकदार थीं। पेड़ के चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और हवा में एक मीठी खुशबू फैली हुई थी। मोहन इस अद्भुत पेड़ को देखकर दंग रह गया। अचानक पेड़ ने बोलना शुरू किया, हे बच्चे, तुम यहाँ क्यों आए हो? मोहन चौंक गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं ये जानने आया हूँ कि क्या इस जंगल में सच में जादू है, और अब मैं देख रहा हूँ कि यह सच है। तुम कौन हो? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं लोगों को उनकी सच्चाई और नीयत के अनुसार इनाम देता हूँ। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, लेकिन अगर तुम स्वार्थी हो तो तुम्हें दंड मिलेगा। अब बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मोहन ने विनम्रता से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इस जंगल के रहस्यों को समझने आया हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के लोग खुश और सुखी रहें। वे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पर्याप्त धन और भोजन नहीं है। पेड़ ने मोहन की बात सुनी और उसकी सच्चाई को पहचान लिया। उसने कहा, तुम एक अच्छे और निस्वार्थ बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार दूंगी। पेड़ ने अपनी शाखाओं में से एक सुनहरा फल गिराया और मोहन से कहा, ये फल ले जाओ, इसे अपने गांव के बीच में रखो। ये फल ऐसा जादू करेगा कि गांव में कभी भी भोजन और धन की कमी नहीं होगी। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल जरूरत के लिए करना। अगर लालच किया गया तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। मोहन ने फल को उठाया और पेड़ का धन्यवाद किया। वह खुशी खुशी अपने गांव वापस आ गया। मोहन ने गांव के लोगों को जादुई पेड़ और फल के बारे में बताया। उन्होंने उस फल को गांव के बीच में रखा और जल्द ही उसका जादू दिखने लगा। गांव की फसलें पहले से ज्यादा बढ़ने लगीं। कुएं में पानी कभी खत्म नहीं होता था और लोगों के पास पर्याप्त धन और भोजन होने लगा। गांव के लोग बहुत खुश थे और मोहन की ईमानदारी और निस्वार्थता की प्रशंसा करते थे। उन्होंने उसे अपना नेता बना लिया। कई वर्षों तक गांव में खुशहाली बनी रही, लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोग लालची हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर वे जादुई फल को बेच दे तो वे और अमीर हो सकते हैं। उन्होंने फल को उठाकर बेचने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, फल का जादू खत्म हो गया। गांव की फसलें खराब होने लगीं और कुएं का पानी सूख गया। गांव के लोग परेशान हो गए और मोहन के पास मदद के लिए आए। मोहन ने लोगों से कहा, ये सब हमारी नीयत का परिणाम है। जादुई पेड़ ने हमें सिखाया था कि लालच से सब कुछ नष्ट हो सकता है। अगर हमें फिर से उस पेड़ का आशीर्वाद चाहिए तो हमें अपनी नीयत सुधारनी होगी। गांव के लोगों ने अपनी गलती मानी और पेड़ से माफी मांगने का फैसला किया। मोहन गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ फिर से जादुई पेड़ के पास गया। कहानी का संदेश, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी और निस्वार्थता से जीवन सुखमय होता है। प्रकृति का सम्मान और उसका सही उपयोग करना जरूरी है।